अब आइए हम हमारे अली भाई के पास चलते हैं, जिनकी अपनी एक रिसर्च मौजूद है और इन्होंने जो है वो ये बताया कि तमाम पैसे जो गलत तरीकों से भी आ रहे हैं, डोनेशंस के थ्रू भी आ रहे हैं। तो अली भाई ये बताएंगे कि करीम आखानी पैसे आखिर लगाते किधर हैं। आधी चीजें तो मैंने दिखा दी, आइलैंड्स वगैरह सब कुछ, लेकिन जो उनके रिसेंट केसेस थे उनसे एक्सपोज होंगे। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अली भाई, ये इतने पैसे खर्च होते कहाँ पर हैं? जमात का तो आप हाल भी हमें बताइए, क्योंकि अब तो मैं आपसे प्रोग्राम को एंड करते हुए रिक्वेस्ट भी करूंगी। ये हमें बताएं कि इतना पैसा जाता किधर है, जमात के हालात क्या हैं, और ये जो सो कॉल्ड चैरिटी चैरिटी की बात होती है और रफाई इदारों की, ये तमाम बातें आज हमारे सामने खोल दीजिए। रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्दीकी व अखरिजनी मुखरज सिद्दीकी वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे अजीम भाई का, हमारे बिलाल खान भाई का, एक्स मिशनरी साहब का, कि माशाअल्लाह जो है बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने जो है बहुत ही अच्छा रिसर्च किया और अपना वक्त दिया। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं अजीम अजीम भाई, मुझे सुन रहे हैं? जी जी, अली भाई, अजीम अस्सलाम भाई, वालेकुम। आपने पर डे कितना रुपया, वालेकुम अस्सलाम, पर डे कितना रुपया बताया था इनकम का जमात खाने का? पर डे का हमने बताया था 51 करोड़ 56 फिफ- लाख 57,000। जी, 51 फिफ, करोड़ फिफ, 56 लाख जी जी, मतलब इन शॉर्ट 52 करोड़ जो है डेली का, ये 52 इंडियन करोड़। रुपीस जो आपने बताया था। जी ठीक है, और जी उसमें देखिए अभी और भी उन्होंने जो बताया, और इमाम अगर हम इस्माइली के हिसाब से देखें तो इमाम झूठ तो नहीं बोल सकता ना, तो हम तो उसका जी 10 गुना ही देखना पड़ेगा ना। ठीक जी है, जी तो जी, यहाँ पे जो है बिल्कुल। सबसे पहले मैं इस्माइलियों को ये बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला चैलेंज मैं आपको करता हूँ, और यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट है ये सब के सब जो है ये बात पे हाँ करेंगे कि अगर आपके इमाम जो दावा कर रहे हैं कि उनको मानने वाले 15 मिलियन है, अगर 15 मिलियन आप इस्माइली दुनिया में से निकाल दो, अल्लाह की कसम हम इस्माइली में वापिस आ जाएंगे और इस्माइली की दावत शुरू कर देंगे। चलिए दिखाइए हमें। और देखिए, झूठ बोलने वाला तो आप इमाम नहीं हो सकता, ना नौजुबिल्ला अल्लाह का मजहर हो सकता है, ना उसमें अल्लाह का नूर हो सकता है। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आप अपने काउंसिल में जाके बोलिए कि कहाँ पे कितने इस्माइलियत दिखाओ। अगर नहीं मिलता है तो मैं कहता हूँ, मैं आपको खुली खुली इस्लाम की दावत देता हूँ कि आप इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाइए। और देखिए, रोज का 52 लाख करोड़ रुपए जो है वो तो खाली आपको उसमें नजराना नहीं गिना, और ये तो एक 1.5 मिलियन यानी 15 लाख के हिसाब से दिखाया। अब यहाँ पे देखिए आगा खान साहब, देखिए जो आपने जो सवाल पूछा था सिस्टर कि देखिए हराम जो माल आता है ना, वो जाता भी हराम में ही है। बिल्कुल। वो माल हराम से आता है, वो माल खर्चा भी हराम कामों में ही होता है। और यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ी स्लाइड थी, डिटेल में था लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आगा खान साहब का एयर इटाली का लॉस जो है वो है 230 मिलियन यूरोस, और अगर मैं उसको रुपीस में काउंट करूं तो वो होता है 19 अरब 55 करोड़ 1 लाख रुपीस। वो खाली मैं ऊपर वाले का बता रहा हूँ, हाँ। अच्छा, यहाँ पे इमाम साहब को क्या हुआ? लॉस हुआ। मैं फिर बिल्कुल। से बता रहा हूँ, इमाम साहब को लॉस हुआ। हम्म। और इस्माइली सबसे दूसरी दुआ इमाम साहब के पास मांगते हैं, नौजुबिल्ला, कि या अली या हाजर इमाम, तू हमारे धंधे रोजगार में बरकत दे। अरे मारा वाला, क्या थी आपसे, ये तो पोते नुकसान में जाए छे ने। जब वो खुद लॉस में जा रहे हैं तो तुम्हारे धंधे में बरकत कैसा देंगे वो? अगर दे सकते होते तो ये इतना लॉस होता था क्या? सेकेंड अगर मैं आता हूं तो उसके अंदर आप देखिए कि सलीमा बेगम का जो डिवोर्स हुआ, ठीक है, एक औरत जो 3 बच्चे पैदा करती है, 20 साल से ज्यादा इमाम साहब के साथ रहती है, उनको इमाम साहब के अंदर कुछ भी नहीं दिखा, ना नूर दिखा, नौजुबिल्ला, ना मजहर दिखा, ना उसके अंदर कोई रूहानियत दिखी। क्रिश्चियन में से आई, वापस क्रिश्चियन में गई, और वो 15 मिलियन लेके गई।
कितना लेके गई, सॉरी 20 मिलियन, माफी चाहता हूँ, 20 मिलियन सेटलमेंट में वो लेके गई। उसके बाद अगर हुसैन आगा खान की बात करें तो उसका डिवोर्स पड़ा 2.2 मिलियन के अंदर। देखिए मिलियन का मतलब, और ये जो है ना ऊपर वाला है यूरो, इंडिया के हिसाब से देखे तो एक यूरो 86 रुपीज के करीब करीब में है, और डॉलर जो है तकरीबन 76 रुपीज चल रहा है। ठीक है, ये मैं खाली डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। तो ये जो 20 मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, अगर लाख में आपको काउंट करना है तो 20 इंटू 10 करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 200 लाख इंटू आपको 85 करना पड़ेगा, जब आपको मिलेगा रुपीस में हिसाब। वो मैं चाहूंगा इस्माइल इसका स्क्रीनशॉट ले ले और फिर काउंट करते बैठे कि कहाँ कहाँ आगा खान साहब उनके कहाँ कहाँ पैसे गवा रहे हैं। और ये जो है डॉलर 2.2 मिलियन डॉलर जो है वो हुसैन आगा खान साहब का जो है डिवोर्स पड़ा। उसके बाद आप देखिए तो 54 मिलियन यूरो इनारा बेगम लेके गई, और बाकायदा कोर्ट में केस करके गई कि इनका अफेयर है। और ये मेरी खुद की तो बात नहीं है, कोर्ट के कागजात देख लीजिए आप। ठीक है, हर चीज आपको मिल जाएगी अगर आप अगर जानना चाहे तो। बाकी आपके मिशनरी जैसा कहते हैं कि भाई वो तो इमाम है और जो करे सो करना नहीं है, बोले सो सुनना है और वो करना है, तो फिर आपकी मर्जी है। जैसे माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बिलाल खान साहब ने बताया कि आप गूंगे बनो, बहरे बनो, अंधे बनो, बस पैसे देते रहो, तो दैट्स अप टू यू। और अगर आप देखें तो ज्वेलरी केस चला था। अच्छा, ये ज्वेलरी केस बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये 7 मिलियन का, कि आगा खान साहब ने उस पर स्टे लगाया था। ज्वेलरी केस में थोड़ा हाईलाइट कर दो कि सलीमा बेगम ने अपनी ज्वेलरी जो इस्माइलियों ने उनको नजराने में दी थी, वो जो काउंट हमारे हजरत ने बताया था ना, उसके अंदर तो वो नजराना तो आया नहीं, बाकी तो आगा खान साहब को डायमंड से तोला, प्लेटिनम, गोल्डन, वो तो सब बात की बात है। सुल्तान मोहम्मद शाह तो इनसे भी भारी भरकम थे, और कितना वजन, कितना डायमंड, कितना गोल्डन तोल दिया होगा, वो तो अलग ही चीज है, वो तो छोड़ दो आप। लेकिन ये 7 मिलियन में जो है सलीमा बेगम ने अपनी ज्वेलरी बेची और आगा खान ने इसके ऊपर स्टे लगाया था। एम आई राइट ना? बिल्कुल लगा था, और हार गए थे केस। जी। अच्छा, वो स्टे लगाया और आगा खान साहब ने जो दावा किया वो ये किया कि ये जो ज्वेलरी है वो मेरे मुरीदों ने उनको दी है नजराने के तौर पे। और कोर्ट के जज ने पूछा कि ये नजराना आपको दिया कि उनको दिया? उन्होंने बोला उनको दिया। तो बोले उनको जो नजराना मिला, चाहे वो उसको बेचे या जो करे, दैट इज अप टू हर, इसमें आपका कुछ नहीं चलेगा। आगा खान साहब केस हार गए और इस्माइली बेचारा केस में फंस गया, तो 51 रुपया मेहमानी भर के हे इमाम साहब केस में से निकाल दे। जहां तक मेरा इल्म है तकरीबन 10-12 केस लड़े और उसमें 2 ही जीते हैं, बाकी पूरे हार गए हैं। सारे हारते हैं, बिल्कुल। तकरीबन 2 जीते, बाकी सब हार गए समझो। तो ये आपको जिताएंगे, आप सोचने की बात है। देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले बता दूं, ना अजीम भाई का, ना मिशनरी साहब का, ना बिलाल भाई का, ना मेरा, हमारा किसी का इंटेंशन इस्माइली को नीचा दिखाना नहीं है। अल्लाह की कसम, हम जो है आपको वो करके हमारी आखिरत खराब नहीं करेंगे। हम आपकी दुनिया, ना तो आपकी आखिरत संवारने के लिए हमारी कब्र खराब कर सकते हैं। हम आपको जो भी बताएंगे विथ प्रूफ बता रहे हैं, और अगर इसमें कुछ भी गलत है तो आप हमारे सामने ला के रखिए कि आपने ये गलत बताया। जो भी अमाउंट आपको पेश किया, वो अमाउंट अगर इमाम को मिल रहे होंगे तो वो ज्यादा मिल रहे होंगे। जो खर्चे हम आपको बता रहे इलीगली खर्चे, वो इमाम के ज्यादा होंगे। हम आपको खाली एक हाईलाइट दे रहे कि आपके मेहनत पसीने की कमाई आपके इमाम साहब कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। और अगर 7 मिलियन ज्वेल्स के सलीमा बेगम वो लेके गई, 20 मिलियन ज्वेल के इनारा बेगम लेके गई। सिलिकॉन मास्क स्कैम के अंदर जो है इमाम साहब का 7.7 मिलियन यूरो गया। उसके अलावा अगर आप देखें तो सिगा होटल्स लॉस हुआ, 700 मिलियन का इमाम साहब को लॉस हुआ। $300 जो स्मार्ट टेलीकॉम लॉस हुआ। उसके अलावा बीच में जो रॉबर्स उनके पास से ले गए, वो हमने दिखाया नहीं, अगर आप चाहे तो हम दिखा देंगे कि रॉबर्स जो है इमाम साहब के पास से दूध के ले गए, चोरी करके ले गए। बिल्कुल। अब वो इमाम जी, और वो इमाम जिसको आप अक्ले कुल समझते हैं, जिसको आप हर चीज का जानने वाला समझते हैं, रॉबर्स उनके पास से 4 रॉबर्स, और वो विक्टिम ने गवाही दी और इमाम साहब के पास से लेके गए। तो मेरे प्यारो, अपना धंधा करो,
बिजनेस करो, लेकिन थोड़ी बहुत तो दुनिया के अंदर नजर रखो, कम से कम दुनिया छोड़ो, अपने आगा खान पे तो नजर रखो कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ उनको लूट के लोग लेके जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों पे गौर करने की जरूरत है। और अब आ जाते हैं कि भाई ये जो है फंडा, इस्माइली जमात की हालत, जो आपने बिल्कुल। सेकंड सवाल पूछा, आपने 3 सवाल पूछे इसमें, तो अब मैं जी। सेकंड पे आ जाता हूं। तो देखिए, ये इस्माइली की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं रिपीट करता हूं, इस्माइली हजरात की ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इमाम साहब के पास जो भी पैसे जाते हैं, इमाम साहब वो अपने पास नहीं रखते हैं, लेकिन उल्टा उसमें ऐड करके वापस भेज देते हैं या उसके ऊपर दुआ दे के वापस भेज देते हैं। ये इस्माइली जमात के अंदर एक फैलाया जाने वाला सबसे बड़ा झूठ है। बिल्कुल सही। अगर समझो कि वापस आ रहा, तो ये जो मिनिमल गिना गया, आप तो उसका 10 टाइम ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो रोज का गिना गया कि भाई 52 करोड़ रुपए जो है मिनिमम, जो उनकी आमदनी आपको दिखाई गई जमात खाने से, इमाम के बिजनेस से नहीं, इमाम के बिजनेस से हम नहीं गिन रहे, हम तो जमात खाने की जो हमारी इस्माइलियों की आमदनी उसकी बात कर रहे हैं। तो ये 52 करोड़ रुपए अगर गरीब इस्माइलियों को मिलते थे, तो मुझे आप बताइए कि कितने इस्माइली आज गरीब रहते थे। सही। बिल्कुल, आप बिल्कुल। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं सिस्टर, इस बात से। और अगर अक्ल वाला, मैं तो इस्माइलियों को बड़ा अक्ल वाला समझता हूं, मैंने इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में बोला है, आज हमारे अजीम भाई ने भी ये बात की गवाही दी है कि हमारे इस्माइली दुनिया के अंदर बड़ी अक्ल लगाते हैं। और मैं आज फिर से इस्माइलियों की अक्ल की तारीफ करता हूं, जो दुनिया में लगाते हैं। मैं चाहता हूं इंशाल्लाह वो आखिरत के अंदर भी लगाए। और थोड़ा सा सोचे कि अगर इमाम साहब ने गरीबों को मदद करनी होती थी, फिर से सुनिएगा, अगर इमाम साहब ने गरीबों की मदद करनी होती थी, तो सबसे पहले 2 काम तो वो कर सकते थे। सबसे पहला काम वो करते थे कि गरीबों के ऊपर दशोंद माफ है ऐसा फरमान लाते थे, क्योंकि देना ही गरीबों को है ना, तो उससे पास लेने की बात कहाँ आई। बिल्कुल ठीक। अगर एक एक अंदाजा डिपेंड कर ले कि भाई ये गरीबी रेखा है कि भाई रोज के, अगर इंडिया के एतबार से समझो कि भाई 15,000 20,000 रुपये के नीचे अगर कोई कमा रहा है, तो वो गरीब के अंदर आएगा और उसको दशोन भरने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा कोई फरमान इस्माइली हजरात पेश कर सकते हैं? और जब इमाम ने गरीबों की मदद ही करनी है, तो गरीब के पास से लेंगे तो नहीं ना वो। अब देना तो दूर की बात है, उल्टा लिया जा रहा है ना। सेकेंड चीज मैं आपको बताऊं, वो ये है कि इस्माइली हजरात जो भी जमात खाने के अंदर मेहमानी होती है, बेचारे गरीब देखते रह जाते हैं, तो वो गरीबों के लिए, अब देखिए गरीब किसको खाने का क्या है किसको नहीं है, मोटा मोटा आइडिया जो है ना हर एक जमात खाने के अंदर मुखी कामड़ियों को और मेंबर्स को रहता है। उतने भी लोग बेवकूफ नहीं है, उनको मोटा मोटा आइडिया होता है। तो वो अगर इंफरादी तौर पे अगर गरीबों को मेहमानी दे, तो 1 तक का खाना उसके पास पहुंच जाता कि नहीं पहुंच जाता। लेकिन यहाँ पे इमाम साहब के पास जब बात गई कि क्या गरीबों को फ्री में मेहमानी दी जा सकती है, तो इमाम साहब का जवाब सुन लीजिए कि दिस इज नॉट दैट कॉन्सेप्ट। तो भाई गरीबों के लिए तो मेहमानी भी नहीं है। अच्छा, बात करते हैं कि गरीबों के लिए जो मकान बनाए जाते हैं सोसाइटी के अंदर, तो वो गरीबों के लिए नहीं बनते हैं, गरीबों के नाम पे बनते हैं। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो भी सोसाइटीज बनती है कहाँ पे भी, वो गरीबों के लिए नहीं बनती है, गरीबों के नाम पे बनती है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि जहां पे भी सोसाइटी, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, बंबई के अंदर करीमाबाद सोसाइटी ले लीजिए, या तो हैदराबाद के अंदर अभी नई एक सोसाइटी बनी है, नई इन द सेंस कुछ सालों पहले गार्डन सोसाइटी ले लीजिए। ठीक है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। ऐसी बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर जो भी सोसाइटी है, वो सोसाइटी के अंदर आप खाली सर्वे करके देखिए, तो गरीबों के लिए 3-4 बिल्डिंग बनाई जाती है, वो भी 1 BHK, 1 BHK। और वो भी उसका बेचारे का बेडरूम इतना होता है कि अगर एक डबल बेड का बेड रख दिया तो फिर खत्म। अच्छा, वो भी आप सोच रहे होंगे कि अच्छा फ्री में देते होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्री में नहीं देते हैं। उनको पैसे भरने हैं, कम भरने हैं, लेकिन किस्तों के अंदर पैसे भरने हैं, फ्री में
नहीं है। और वही सोसाइटी के अंदर 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK लग्जरी बिल्डिंग बना के अमेरिका के अंदर, वेस्टर्न कंट्री के अंदर जाके उसको बेचे जाते हैं और लोग वहां बैठे हैं। यहाँ पे उनके घर बंद पड़े हुए हैं, लेकिन गरीबों को रहने के लिए जगह नहीं है, और वो भी लिमिटेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने गरीब है जिसके पास घर नहीं है सबको मिल जाएंगे, नहीं 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 नहीं, जिसका नाम आया उसको ही मिलेंगे। और ये जो हैदराबाद के अंदर, इंडिया के अंदर एक हैदराबाद सिटी है, हैदराबाद के अंदर मैंने बोला गार्डन सोसाइटी, उसका स्कैम बड़ा बाहर आया था कि जो मेंबर्स थे पूरे पैसे पैसे खा लिए थे। वो सोसाइटी बनने में तकरीबन 12, 13, 14 साल लग गए। सही। बहुत सारे लोग हैदराबाद से मैं उनको पर्सनली जानता हूं, और वो बेचारे इतने परेशान है। और कहीं लोग ऐसे हैं कि जिनका नाम ही उसमें नहीं है, कई लोग ऐसे जो पैसे नहीं भर पाए, उनका नाम वापस उनको निकालना पड़ा। तो अगर इमाम गरीबों को मदद करता होता तो क्या इन लोगों को मदद की जरूरत नहीं थी? बिल्कुल। देखिए, मैं जो भी इस्माइली है ना, अगर वो पैसे वाला है तो मैं कहूंगा अपने आसपास में खाली गरीबों पे नजर रखे और जाके पूछो कि भाई आपको जमात खाने से महीने कितने रुपए की मदद मिलती है। तो ना खाने का मिलता है, ना उनको रहने के लिए जगह फ्री में मिलती है। और बात करें एजुकेशन के, बड़े बोलते हैं ना हमारे आगा खान साहब हमारे पास ये बोर्ड है वो बोर्ड है। देखिए, एजुकेशन की हालत ये है कि एजुकेशन, ये ISP अभी जो मिशनरी साहब ने बताया, तो इंस्टीट्यूट सपोर्ट प्रोग्राम चलने के बावजूद भी अगर आज कोई गरीब का बच्चा चाहे कि वो अच्छी स्कूल में पढ़ाए तो वो नहीं पढ़ा सकता है, इन स्पाइट ऑफ इंस्टीट्यूट सपोर्ट प्रोग्राम। इंस्पाइट ऑफ इंस्टीट्यूट सपोर्ट प्रोग्राम। तो भाई ये पूरे पैसे, आपका तो ये मानना है कि आपके इमाम साहब तो खाली खाना वादन बोल के पैसे आपको वापस देते हैं। तो आपका गरीब का बच्चा अगर पढ़ना चाहे अच्छी स्कूल में, उसको स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन स्कॉलरशिप नॉट सफिशिएंट ना, इनसफिशिएंट स्कॉलरशिप। वो भी अगर अच्छे मार्क्स लाएगा तो। अगर कोई बंदा बेचारा पढ़ने में कमजोर है तो उसको तो स्कॉलरशिप से भी गया वो तो ना उनको एजुकेशन सही तरीके से मिल पा रहा है। और मेडिकल की अगर बात करें तो मैं आपको बताता हूं रिसेंट केस सूरत इंडिया के अंदर रिसेंट केस। और वो केस ऐसा है कि एक बंदे को माइंड का, दिमाग का कैंसर है। और इंडिया के अंदर, बंबई के अंदर प्रिंस अली खान हॉस्पिटल बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। सही। और आप यकीन जाने, मेंबरों की वजह से बेचारे मेंबर्स जो है वो इंफरादी खर्च बर्च करके इसका इलाज कर रहे थे। और लास्ट में बात ये आई कि वो बंदे को गवर्नमेंट से कार्ड निकलवाना पड़ा। यहाँ इंडिया के अंदर गवर्नमेंट हेल्थ के रिलेटेड जो है ना कुछ कार्ड बना के दे दी, जिसकी वजह से वो अपनी जो जरूरियात है वो गवर्नमेंट जहां पे भी बोले वहां से वो पूरी कर सकते। गवर्नमेंट ये फायदा दे रही है। तो बंदा प्रिंस अली खान के अंदर अपना वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाया और गवर्नमेंट से कार्ड लेके बाद में उसने दूसरी जगह पे ट्रीटमेंट चालू करी। ये हाल है इंडिया के गरीब इस्माइलियों का। ये रिसेंट केस मैं आपको बता रहा हूँ सूरत का। अच्छा, और एक केस सुन लीजिए। एक बंदा था इंडिया के अंदर, ऊना के अंदर रहता था, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ऊना के अंदर। उसने 10,000 का लोन लिया था क्रेडिट सोसाइटी से। कितने का लोन लिया था? 10,000 रुपीज। हाँ, बंदे के पास पैसे नहीं थे, 10,000 रुपीज का उसको लोन मिला। अच्छा, 10,000 का लोन जो मिला उसको, वो बेचारा भर नहीं पाया, तो उसके अंदर भी खाली ऐसे ही लोन नहीं मिल जाती है। पैसे वाले 2 या 3 जने गारंटी लेना पड़ता है 10,000 के लिए भी। तो गारंटर्स थे, उसके पास से पैसे वसूल किए गए। ये उस जमात की मैं बात कर रहा हूँ जिस जमात वालों का ये मानना है कि हमारे इमाम साहब पैसे लेते नहीं है, वो तो वापस भेज देते। तो भाई भेजते हैं तो जाता कहाँ है? ये हालत तो है गरीबों की। और वो गारंटर से पैसे लिए। अच्छा, एक और किस्सा सुन लीजिए। गारंटर से ब्याज लिया, माफी चाहता हूँ, गारंटर से ब्याज लिया और वो बंदा वहां से शिफ्ट होकर दूसरे सिटी में गया, क्योंकि वहां पे उसको कारोबार नहीं हुआ, कुछ नहीं बना, किसी ने भाव नहीं पूछा।
दूसरे सिटी में गया तो वहां पे सोशल वेलफेयर बोर्ड वालों को मालूम पड़ा कि भाई ये बंदा जो है वो अभी ये ऊना छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हुआ है, तो उसका जो बैलेंस अमाउंट था वो दूसरे सोशल बोर्ड के अंदर वो तब्दील कर दिया गया, और रेस्ट बैलेंस जब उनके पास पैसे हुए बेचारे के पास तो उन्हें उसने भरा वो पैसा। अब समझ रहे बात को? बिल्कुल 10,000 रुपये का लोन बेचारे के पास पैसे नहीं थे जब, तो नहीं भर पाया ना। अच्छा, छोड़ गया वो तो वहां पे तो उसको हेल्प करनी तो दूर रही, लेकिन उसका जो बैलेंस अमाउंट था वो जहां पे गया वहां के सोशल वेलफेयर बोर्ड को ट्रांसफर किया गया, और वहां के सोशल वेलफेयर बोर्ड ने जो है वो अमाउंट भरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बच्चों की शादी के लिए पास चाहिए। देखिए मैं आपको एक और अच्छी चीज आपको सुनाता हूँ और आपको झटका भी लगेगा कि बच्चों की शादी के लिए अगर समझिए कि कोई लड़के का एंगेजमेंट कर रहे हैं दूसरी जगह पे, फॉर एग्जाम्पल बम्बई का लड़का है, ठीक है, और सूरत की कोई लड़की है, तो बम्बई का लड़का अगर सूरत जाएगा शादी करने के लिए तो उसको जमात खाने में से लेना पड़ेगा पास, और वो सूरत जमात खाने में देना पड़ेगा, भाई ये हमारे जमात का लड़का, इस तरीके का एक पास देते हैं। तो पास देने से पहले उसका देखा जाता है कि कहीं उसके ऊपर लोन बोन तो नहीं है। समझ रहे बात को? अगर उसके ऊपर लोन और उससे नहीं भरी तो उसको जमात खाने से पास मिलने में भी परेशानी होगी, उसकी शादी में भी दिक्कत आएगी। सही। अब ये तो हालत है इस्माइलियों की, और मैं आपको बताऊंगा ऐसी ऐसी औरतें, अल्लाह हिफाजत करे, कि बेचारी को इस्माइलियों को सुन के मुझे मालूम है उनको बड़ा दुख भी लगेगा और जो है उनको तकलीफ भी होगी, लेकिन औरतों को अपना जिस्म फरोख्त करना पड़ रहा है क्योंकि उनका घर नहीं चलता है। अगर कोई आए तो उनका मेरे से बात कराना ऑनलाइन पे, मैं उनके साथ बात करके उनको एड्रेस के साथ बताऊंगा, जाके देख ले। हकीकत है, आप जो बातें कर रहे हैं अभी रिसेंटली इन्हीं के बहुत ही स्टॉन्च इस्माइली हैं राजू भाई, सबको पता है, लंदन वाले, और वो चीख चीख के थक गए हैं लाइव प्रोग्राम में कि कहाँ गई है इस्माइली काउंसिल, तुम लोगों को भर भर के इस्माइली जमात इतने पैसे जमा करवाती है, क्यों हमारा बंदा कोविड में ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, बेड के लिए तड़प रहा है, उसकी जॉब चली गई है कोविड में। मैंने राजू भाई से सवाल किया था पर्सनली, आपको पता है मेरी उनसे कॉल पे बात हुई, तो मैंने उनसे कहा था कि सबसे अच्छा ये ना होता कि इमाम कोविड के टाइम पे दसौंध ही माफ कर देते, तो वो खामोश हो गए। यकीन मानो, कहते हैं बहन मेरे पास इसका जवाब नहीं है। तो ये हालात हैं कि इन लोगों को और ट्रस्ट बनानी पड़ रही है। राजू भाई ने, उसके अलावा एक उनकी ट्रस्ट की मैडम है, वो मुखियानी माँ भी रह चुकी हैं, तो ये लोग अब एक और ट्रस्ट बना रहे हैं जहां पे ये लोग अपील कर रहे हैं कि अब तुम लोग और पैसे इस ट्रस्ट में जमा करवाओ ताकि हम इस्माइली जमात की हेल्प कर सके। तो जो पैसे ऑलरेडी इमाम को जमा करवाए हुए उसका क्या, क्यों नई ट्रस्ट बनानी पड़ रही है राजू भाई को, और बाकी सारे जितने भी वो समीर गंगानी है और कौन कौन इनके दूसरे इंडिया में खड़े हो गए। तो आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन ये अली भाई यहाँ पे माफी चाहता हूँ, जी बोलिए। आप अपना सवाल याद रखिए, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा मैं चाहता हूँ आप उसको याद रख के दोबारा वो पूछिए। लेकिन देखिए मैं यहाँ पे आपके जरिए से राजू भाई और उसकी टीम को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि काउंसिल वाले नहीं दे रहे या मेंबर के अंदर कमियां है, तो मैं दो हाथ जोड़ के कहूंगा कि जितना आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है, क्योंकि जाने के लिए इमाम साहब के अकाउंट में जाने के लिए आपको कोई रसीद नहीं है, कोई लिखा पढ़ाई नहीं है, लेकिन आने के लिए ईच एंड एवरीथिंग है। आने के लिए अगर इस्माइली तक वापस 1 रुपया पहुंचना है तो वो बाकायदा उसकी लिखाई पढ़ाई सब है। तो ये काउंसिलों के हाथ में, विचारों के हाथ में नहीं है। वो हर काउंसिल अगर वो बोलेगी कि हमको इतना देना है तो उसको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बताना चाहूंगा आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को चाहिए 10,000 की लोन, ठीक है, और उससे पहले उसने 5,000 की लोन ली थी, तो अगर 10,000 की लोन चाहिए तो वो वहां तक सोशल बोर्ड वाले को स्टडी करना पड़ता है कि पहले जो 5,000 की लोन ली है वो उसने खर्चा कहाँ किया। अगर उसने धंधे के लिए लेके कहीं उसकी शादी में तो खर्चा नहीं कर दिया। सोशल बोर्ड के अंदर फील्ड ट्रिप पे, आज से बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं जब ओनली नॉर्मल कमिटी मेंबर था और मैं फील्ड ट्रिप पे निकला था,
और मैं फील्ड ट्रिप के, मैं गांव का नाम नहीं दूंगा आपको, इंडिया के अंदर फील्ड ट्रिप पे निकला और एक जगह पे बताया गया कि हमको पैसे की जरूरत है, हमारी हालत ये है, और मैंने वो कारगुजारी मीटिंग के अंदर सुनाई। तो मीटिंग के अंदर मुझे सबसे पहला सवाल ये आया कि हमने उसको जो पहले 5,000 रुपये की लोन दी थी, उसका 10,000 रुपये की लोन दी थी, उसका उसने कहाँ खर्चा किया। तो वो बेचारे ने बताया था कि हमारे बेटे की शादी हुई, उसके अंदर पैसे तो चाहिए, तो हमारे वहां खर्चा हो गया। मैंने कहा भाई उनका खर्चा वहां हुआ, तो बोले हमने शादी के लिए पैसे नहीं दिए थे, हमने पैसे दिए थे उसको रोजगार के लिए, अब हम उसको लोन नहीं दे सकते हैं। तो ये पूरी स्टडी मेंबर्स को करनी पड़ती है। यहाँ पे जो मैं कहना ये चाहता हूँ राजू भाई को, कि जितना आप कह रहे, देखिए ऊपर से पैसे आए, पहले तो ऊपर जाने ही नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज कि जाने ही नहीं चाहिए ना, देना है गरीबों को। और अल्लाह की कसम, अगर आले नबी औलाद अली ये नहीं है, अगर है तो उसके ऊपर तो हराम है। सही बात है, ज़कात तो हराम है अहले बैत पे। सुन लीजिए, वो हजरत अली, वो जो ये तो सुल्तान महमूद शाह सबसे बड़ा उसका झूठ मैं आपको इस्माइलियों को बताता हूँ कि इस्माइली हजरत अली की हिस्ट्री तो देखो, वो तो चौथे खलीफा थे और कितने लाख मुरब्बा मील पे उसका राज था भाई, वो राजा थे, राजा, फिर भी गरीबों की जैसी जिंदगी बिता रहे थे। तो उसका मतलब उसको बोलते तकवा। वो आपके इमाम साहब की तरह थोड़ी थे जो आपके पैसे लेके घूम रहे, ये तो राजा थे, उसके पास तो दुनिया के पैसे आते थे, चौथे खलीफा थे, आधी दुनिया से ज्यादा उसके 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 हाथ के नीचे था। तो गरीब कैसा हो गए। और ये सुल्तान मोहम्मद शाह का जवाब ये सुन के भी इस्माइलियों की आंखें नहीं खुलती है, उनके कान नहीं खुलते हैं। आपको माफी चाहता हूँ, आपको तकलीफ होंगी, लेकिन आपको आंखें खोलनी पड़ेगी, अपने कानों को खोलना पड़ेगा, और सबसे पहले तो अपने दिल को साफ करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये एक मैंने जो है ना, एक बहुत ही अच्छी, अभी रिसेंटली, माफी चाहता हूँ 30 सेकंड ले रहा हूँ, मैं बहुत बार सोचता था कि ये सारी चीजें दिखाने के बाद भी बहुत सारे, अल्हम्दुलिल्लाह काफी इस्माइली बेचारे जो है वो रिवर्ट हो रहे हैं, काफी इस्माइली स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इस्माइली ये सब सुनने के बाद भी अभी ऐसे कैसे क्यों रहते हैं। तो मैंने सुना है वो उसके अंदर ऐसा है कि जब बंदा कोई गुनाह करता है ना, गुनाह, तो उसका दिल के अंदर एक काला नुक्ता पड़ जाता है, उसके दिल के अंदर सिया नुक्ता पड़ता है, और जैसे जैसे गुनाह बढ़ते जाते हैं ना, तो वो बंदा का दिल एकदम काला हो जाता है। फिर उसके सामने तुम हक बात करो, उसको हक बात उसके दिल में घुसेगी नहीं, उसको समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें अपने दिल के अंदर जांचे, कहीं ये बात तो नहीं हुई है। जी आप कुछ पूछ रहे थे, पूछे। मैं वो बात करने से पहले मैं अली भाई आपकी तवज्जो इस बात पे लेके आती हूँ कि 1936 में एक रिपोर्ट जो अखबार में आई थी, शिकागो ट्रिब्यून ने, उन्होंने बताया था कि सुल्तान मोहम्मद शाह जो उनके 48th इमाम थे, उनकी 3 मिलियन पर ईयर उनकी कमाई थी, जो कि अगर 2017 में लगाया जाए तो वो 53 मिलियन बनती है। तो आप हिसाब लगाएं कि ये 1936 में 3 मिलियन के हिसाब से इनके इमाम को होते थे। और ये काफी अरसे से मीडिया चीख रहा है, मीडिया बता रहा है कि करीम आगा खान और उनकी जो फैमिली है वो कितनी हद तक पैसों में और इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। लेकिन जैसे आपने कहा कि दिल पर स्याह नुक्ता पड़ गया है, मैं इस आपकी एक फोकस करवाना चाहूंगी। इस्माइली हेरिटेज, काफी देर से हमारे जो कमेंट्स में लोग हैं वो उनके साथ एंगेज हुए हुए हैं। मैं ऑडियंस से ये कहूंगी कि आप लोग अपना ध्यान प्रोग्राम की तरफ करें। रीजन नंबर 1 कि ये इस्माइली हेरिटेज खुद आते नहीं है लाइव कॉल पे, और जो वो बातें करते हैं उस पे सारे आप लोग जानते हैं कि वो कितनी बचकाना बात कर रहे हैं कि ये मेरे इमाम की पर्सनल लाइफ है। फिर उन्होंने ये बात भी कही कि पैसे तो हम देते हैं ना, आप लोगों को क्या तकलीफ है। तो अली भाई ने जो बात कही ना कि इनके दिलों पे नुक्ते पड़ गए और काले स्याह धब्बे पड़ गए, और इनको अब ये पूरा प्रोग्राम तरतीब करके, रिसर्च करके, हमने मेहनत करके इनके आगे सजा के दिया है कि भाई अब सिर्फ गौर कर लो, तदब्बर कर लो। लेकिन उन्हें क्या जवाब दिया अली भाई? यही जवाब दिया कि हमारा पैसा है, हम उसे लटाएं, तुम्हारा क्या जाता है? अली भाई हमारा क्या जाता है, जरा बताइए जरा इनको। देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इमाम की पर्सनल लाइफ नहीं है, क्योंकि वो आपका रूहानी बाप है, ठीक है। वो तो ये जो है इमाम साहब के हिसाब से 1.5 करोड़ इस्माइली के बारे में है, और अगर हम आपको रियलिटी बताए तो कम से कम 15 लाख इस्माइली के बारे में तो है ही, कि वो इस्माइली के रोल मॉडल है, और हम भी इस्माइली रह चुके हैं। तो जो रोल मॉडल होता है ना, उसको फॉलो किया जाता है।
अगर आप अपनी देखिए, हमने कोई इस्माइली की पर्सनल लाइफ तो नहीं बताई, हालांकि हमको बहुत सारों की पता है जो दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं। हमने आज तक ये हम्म, प्रोग्राम में कुछ दिखाया? कोई बोर्ड मेंबर का दिखाया, यहाँ तक कोई प्रेसिडेंट का भी दिखाया? हमको बिल्कुल मालूम है, देखिए हमको मालूम है, चाहे इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, यूके ले लो, यूएस ले लो, हमको मालूम है। लेकिन आज तक क्या आपने दिखाया सिस्टर किसी कोई मेंबर की पर्सनल लाइफ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इमाम क्लेम ही नहीं करते खुद को, वो मुसलमान नहीं कहते, अहले यहाँ पे बैत जो नहीं है बोलते। जी, तो ये उन लोगों के लिए भी जवाब है कि जो अगर ये कहते हैं कि कोई मुसलमान भी जुआ खेलता है या कोई मुसलमान भी शराब पीता है, मेरे भाई जो मुसलमान जुआ खेलता है हम उसको हमारा इमाम नहीं मानते। हम्म। और तो बिल्ला आप उनको अपना इमाम मानो, लेकिन यहाँ पे हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो ये है कि नौजुबिल्ला आप मजहर खुदा का दावा करते हैं, नौजुबिल्ला आप आले नबी औलाद अली का दावा करते हैं, नौजुबिल्ला हम्म। आप जिसके अंदर अल्लाह का नूर है वो दावा करते हो, और वो हमें परेशानी है। अगर आप खाली ऐसा कह दो कि हमें इस्लाम से वास्ता नहीं है, आप ऐसा कह दो कि ये खाली हमारा ही पेशवा है, और आप ये कह दो कि अपना दावा वापस खींच लो कि इसके अंदर अल्लाह का नूर, नौजुबिल्ला ये दुनिया के अंदर नौजुबिल्ला अल्लाह का शेडो है आप कहते हैं, और आप ये कहते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे हमें बहुत प्रॉब्लम है मेरे भाई, और सबसे बहुत। ज्यादा प्रॉब्लम तो आपको होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो आपको होना चाहिए कि ये बेवकूफ तो आप बन रहे हैं, हम तो उसमें से निकल के आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमें प्रॉब्लम है, और ता कयामत जब तक इमाम साहब ये काम करते रहेंगे हमें प्रॉब्लम रहेगा। बिल्कुल, गरीबों का हक मारा जा रहा है। लेकिन अली भाई, बाकी पैनलिस्ट से भी सवाल है, वो काफी देर से वेट कर रहे होंगे, अगर कुछ ऐड करना चाहें, और प्रोग्राम ऑलमोस्ट हमारा टाइम भी ओवर हो गया। सिर्फ आखिरी मेरा सवाल, अली भाई, ये जो और धोखा ये जो है ना सोशल, एक लास्ट में मेरा पॉइंट रह गया कि जी जो इमाम साहब ऐसा सोशल एक्टिविटीज करते हैं और यहाँ पे फंडिंग, यहाँ पे फंडिंग, जी तो देखिए बिल्कुल, मेरा ग्राउंड सवाल यही रियलिटी था ये है। कि ये जो चैरिटी दिखाते हैं, जिसकी वजह से ये इस्माइली हजरात को एक एक लुक आता है कि हमारे इमाम ने रफ़ाई इदारा बनाया, हमारे इमाम ने एजुकेशन बनाया, हमारे इमाम ने जो छोटे छोटे जो है वो हॉस्टल्स और ये सब कुछ बनाया। ये जो थोड़ा सा लगा कि और ज्यादा ये कमाते हैं, इसका जरा कंपैरिजन बताएं कि ये कैसे इस्माइलियों को इस छोटी सी चैरिटी दिखा के और ये खुश कर लेते हैं। मैं खाली एक ही एग्जांपल उसके लिए आपको दूंगा, और इस्माइली बड़े होशियार है, समझ जाएंगे कि जी। जहां जहां इमाम ने जो जो इदारे बनाए हैं, फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल ले लीजिए, हम्म। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, मैं इस्माइली को बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल ले लीजिए, जहां पे भी इमाम साहब ने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, वो हॉस्पिटल में जाके देखिए कि कितने परसेंट लोगों का मुफ्त में इलाज हो रहा है, कितने परसेंट लोगों को मैं इस्माइलियों की बात कर रहा हूँ, गैरों को तो छोड़ दो आप, हम्म। गैरों को इन द सेंस गैर इस्माइली को, वो तो छोड़ दो, मैं खाली इस्माइलियों की बात कर रहा हूँ। कितने परसेंट इस्माइलियों का मुफ्त में इलाज हो रहा है, कितने परसेंट इस्माइलियों को डिस्काउंट दिया जा रहा है, और कितने परसेंट इस्माइलियों से फुल अमाउंट लिया जा रहा है। सेम वे आप जो है एकेडमी इमाम साहब ने जो बनाई, और इंडिया के अंदर एक फेमस, इंडिया के अंदर एक हैदराबाद सिटी है, तो हैदराबाद के अंदर इमाम साहब ने एक एकेडमी बनाई आगा खान एकेडमी के नाम से, और बहुत ही लोग जो है ना दूर दूर से हमारे हमारे डिस्ट्रिक्टों से, हमारे शहरों से भी लोग वहां पे हैदराबाद में भेजते हैं लोगों को। ठीक है, तो वो एक फकर करते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना हैदराबाद की एकेडमी में पढ़ता है, तो वहां पे जाके देख लीजिए कि कितने इस्माइली के बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं। एट द सेम टाइम आप इमाम साहब के जो हॉस्टल है वहां पे जाके देख लीजिए कितने बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं। आपको खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि इमाम साहब बनाते तो है, लेकिन वो भी धंधा है, और उसमें से भी वो प्रॉफिट कमाते हैं, ना कि वो सोशल सर्विस है। बिल्कुल सोशल सर्विस नहीं है, बल्कि हम सब जानते हैं आगा खान वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स के नाम से, चाहे नैरोबी चाहे केनिया, कहीं पर भी जाए इवन लाश तक नहीं देते जब तक आप फुल पेमेंट नहीं करते। गरीबों का भी इलाज एक लंबा फॉर्म भरने के बाद होता है कि कितना आप अभी डाउन पेमेंट कर सकते हैं, आपके माली हालात क्या है, और आप कितने इंस्टॉलमेंट्स के बाद ही पैसे दे सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम हम जानते हैं कि कोई भी एक सफेद पोश जो आदमी है जो मॉडरेट लाइफ गुजारता है, वो मॉडर्न तबके का रखता है, वो उसका अपने बच्चे को किसी आगा खान के इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए भेज भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। 1 से 1.5 लाख रुपया सिर्फ प्राइमरी क्लासेस की फीसेस हैं।
कोई इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। तो अगर ये सारी चीज़ें जो इस्माइली दसोंद और नांदी, मेहमानी सब चीज़ें जमा करते हैं, इनका मकसद ये होता है कि हमें सारी जो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो फ्री मिलेंगी। लेकिन फ्री मिलने के बजाय जब ये इदारे बन जाते हैं, जो इन्हीं के पैसों से बनते हैं, उसमें अपने बच्चे को दाखिल करवाने के लिए दोबारा से पैसे देने पड़ते हैं, इलाज करवाना हो तो पैसे देने होते हैं। इवन सरीना होटल्स जो है वो बेचारे इस्माइली ना खुद अफ़ोर्ड कर सकते, ना वहाँ जा सकते। लेकिन सब जानते हैं कि ये तमाम AKFED आगा खान की जो डेवलपमेंट फाउंडेशन है उसी के तहत बने हुए, यानी कि तमाम डोनेशन से बने हुए, लेकिन कोई इस्माइली वहाँ नहीं